ये जो स्टेशन है ये बेसिकली बेसिक सूचरिंग टेक्निक के ऊपर है कि हमने बेसिक सूचर जो हैं वो हमने कैसे यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसके बारे में हम काम करेंगे। हमें हमें नीडल होल्डर चाहिए होगा, हमें फोर्सेप चाहिए होगा, हमें सीज़र चाहिए होगी और हमें सूचर मटेरियल चाहिए होगा। और हमारे पास एक आर्टिफिशियल स्किन अवेलेबल है जिसके ऊपर हम लोग आपको बेसिक सूचरिंग करके दिखाएंगे और उसकी डेमोस्ट्रेशन पूरी करेंगे। तो पहले हम मैडम मुझे सूचर पहले दे दें। तो मैं स्क्रब हुआ हूँगा चीज़ों के साथ। तो सूचर मटेरियल को स्टाफ को जो कि सर्कुलेटिंग नर्स है वो आपके सामने इस तरह से आपके सामने उसको फेंकेगी। तो एक जो दूसरा फॉर्मेट जो आप अक्सर लोगों को करते हुए देखते हैं कि आपको स्टाफ जो है वो थ्रेड जो है वो ऐसे पकड़ के दिखाती है और आप उसको ऐसे या आपको आर्टी क्लिप से पकड़ के उसको बाहर निकालते हैं। सो दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ पिकिंग अप द थ्रेड। द करेक्ट वे इज़ दैट द सर्कुलेटिंग नर्स शुड open up the peel and should drop this suture material from the distance of at least 12 inches. 12 inches का distance होना चाहिए from your sterile field till that hand जहाँ से उसने उसको ड्रॉप करना है। उससे कम डिस्टेंस के ऊपर इस हाथ को नहीं आना चाहिए। अब जब आपके सामने आ गया है सूचर मटेरियल तो आप इस सूचर मटेरियल को आपने ओपन करना है और सूचर मटेरियल की पैकिंग इस तरह से हुई होगी कि नीडल जैसे आप उसको खोलेंगे तो नीडल आपको उसके सामने नज़र आनी चाहिए। तो ये जो नीडल आपको सामने नज़र आ रही है इसको आपने नीडल होल्डर के साथ पकड़ना है। तो आपको नीडल होल्डर के साथ इसको पकड़ के तो इसको इसमें से बाहर निकालना है। ये जो तरीकाकार आपको नज़र आता है कि आपको खोल के सिस्टर उसको हाथ से पकड़ के बाहर खींचती है, दिस इज़ द रॉन्ग वे। तरीकाकार एक्चुअल ये है कि आप नीडल होल्डर के साथ पकड़ेंगे उसको, नीडल को यहाँ से पकड़ के और फिर आप उसको थ्रेड को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो नीडल को किसी भी पोजीशन पे आपने हाथ में नहीं पकड़ना। तो जैसे ही आप थ्रेड को बाहर निकालते हैं अब आपको आइडिया होता है कि नीडल को मैंने गलत तरीके से पकड़ लिया, नीडल को रीअलाइन करने की ज़रूरत है। तो यू हैव टू यूज़ द फोर्सेप फॉर दिस थिंग कि आपने नीडल को रीअलाइन करके उसको पकड़ना है। आपको ये जो तरीका का नज़र आता है कि आपको स्टाफ ऐसे पकड़ के हाथ से इसको सीधा करती है और फिर यहाँ पर इसको लगा रहे होते हैं, तो दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। आपको अपने हाथों को यूज़ नहीं करना नीडल को पकड़ते हुए। आपको तरीकाकार ये है कि जब भी आपने नीडल को रीअलाइन करना है तो यू शुड यूज़ योर फोर्सेप। आप फोर्सेप को यहाँ से पकड़ें और उसके बाद उसको यहाँ से नीडल होल्डर को छोड़ें और आपने जहाँ से पकड़ना है उसको पकड़े उसको रीअलाइन करें। तो इस तरह से काम हो रहा होगा। तो अब आपने नीडल को पकड़ना कहाँ से है? नीडल को पकड़ना हमेशा 1/3 यहाँ से और 2/3 यहाँ से, ये जंक्शन आपने देखना है और नीडल होल्डर की टिप से पकड़ना है आपने। नीडल होल्डर को यहाँ से, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से नहीं पकड़ना। इट शुड बी हेल्ड विद द टिप ऑफ द नीडल होल्डर एंड इट शुड बी एट द जंक्शन ऑफ 1/3 एंड 2/3। सो दिस इज़ हाउ द नीडल होल्डर को पकड़ने का तरीकाकार इस तरह से कि आपको टिप ऑफ द नीडल होल्डर से आप पकड़ रहे हैं उसको और आप 2/3 और 1/3 के जंक्शन से आप उसको पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप नीडल को पकड़ के आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहीं पर एक बात आपको डेमोस्ट्रेट करता जाऊँ कि जब भी आपको नीडल होल्डर आपने पकड़ा हुआ है और आपको सपोज़ आपको लगता है कि मुझे नीडल होल्डर के साथ नीडल की डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, तो आपको इसी फॉर्मेट में पकड़ते हुए अपने राइट हैंड या डोमिनेटिंग हैंड को सुपिनेशन प्रोनेशन के फॉर्मेट में मूव करना है और लेफ़्ट हैंड को आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड की डायरेक्शन में मूव करना है। तो आपने जब इस तरह से पकड़ा हुआ है तो दिस इज़ हाउ यू विल मूव। सॉरी, मैं आपको दोबारा करके दे रहा हूँ। ये आपने इसको ऐसे और ऐसे पकड़ा हुआ है, तो जब आप इसको मूव करेंगे तो ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन मूव होगी। तो ये अब आपका जो थ्रेड है वो अपोजिट साइड पे चला गया हुआ। अब इसी तरह से जब मैंने इसको ठीक करना है तो मैं इसको दोबारा घुमा के मैं इसको इस तरह से ले आऊँगा तो ये फिर चीज़ें सीधी हो जाएंगी। दिस इज़ 2/3 1/3 जंक्शन। और अब हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब भी हमने काम करना है, स्किन को पकड़ना है, स्किन को 90 के एंगल पे आपको लिफ्ट करना है और परपेंडिकुलर टू दैट स्किन आपने एंटर होना है। इट शुड बी 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्किन फ्रॉम दिस साइड एंड इट शुड बी 1 सेंटीमीटर डेप्थ एज वेल। तो 1 सेंटीमीटर की डेप्थ से निकल के फ्रॉम वन साइड आपने निकल के यहाँ से नीडल को पकड़ना है, नीडल होल्डर के साथ लेके आना है और यहाँ पर ला के आपने इसको क्रॉस किया। दोबारा 2/3 1/3 का जंक्शन, टिप ऑफ नीडल होल्डर, स्किन को पकड़ के 90 के एंगल पे आपने लिफ्ट करना है
और 90 के एंगल से आपने परपेंडिकुलर यहाँ से गुजरना है 1 सेंटीमीटर डेप्थ। ये जब आप गुजर के यहाँ से आ गए, अब उसके बाद थ्रेड को जब आपने पास करना है सूचर से, तो कुछ बच्चे ये काम करते हैं कि ये हाथ ये इस तरह से मूव करता है और हाथ मूव करता करता शोल्डर, आपके शोल्डर से भी ऊपर चला जाता है। दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। एंड व्हाट इज़ द करेक्ट वे? करेक्ट वे ये है कि आपका थ्रेड जैसे ऐसे आया, आपने नीडल होल्डर के साथ करके आपने इसको क्रॉस किया। जैसे ही आपने इसको क्रॉस किया तो आपका राइट हैंड यहीं पर फिक्स हो जाएगा, आपका लेफ़्ट हैंड मूव करेगा और उसके साथ आप थ्रेड को मूव करेंगे। तो आपका राइट हैंड कभी भी आपके शोल्डर जॉइंट से ऊपर नहीं जाए। तो लेफ़्ट हैंड को आप इतना मूव करेंगे कि थ्रेड उतना ही रह जाए जितनी आपको ज़रूरत है। जब इतना काम हो गया, लेफ़्ट हैंड से जो फोर्सेप है आप उसको साइड पे रखेंगे, नीडल को आप फ्री छोड़ेंगे और थ्रेड को अपने लेफ़्ट हैंड से पकड़ेंगे। अब हम आपके सामने रीफ नॉट लगाने लगे। आपके सामने एक बड़ा थ्रेड है और एक छोटा थ्रेड है और ये इंसिजन है। तो योर इंस्ट्रूमेंट विल कम इन बिटवीन द थ्रेड्स एंड पैरेलल टू वुंड। इस साइड से नहीं घुमाएंगे आप। जब आप इस तरह से आते हैं तो यू आर नॉट इन बिटवीन द थ्रेड्स, यू आर आउटसाइड द थ्रेड्स। तो जब आप इधर से लेके इसको घुमाएंगे तो ये गलत काम हो जाएगा। तो योर इंस्ट्रूमेंट should come in between the threads and parallel to wound. You will give one throw of thread over your instrument, pick up the smaller thread from your right side and your right hand will move towards the opposite side in this format. And this is how you will complete your first knot. Again, your instrument will come in between the threads and parallel to wound. इसको इस साइड से लेके नहीं घुमाएंगे आप। यू शुड कम इन बिटवीन द थ्रेड्स, नॉट आउटसाइड द थ्रेड। इन बिटवीन द थ्रेड्स पैरेलल टू वुंड, you will give one throw of thread over the instrument, pick up a smaller thread from this side and this thread will move towards the opposite side. Again we will give another knot. This is a smaller thread on my right side, this is a larger thread. I will come in between the threads, parallel to wound, will give one throw, pick up a smaller thread from the right side and this right side will move towards the opposite side. So, we have given 3 knots and in each knot we have given one throw. So, we have completed a reef knot. डॉक्टर साहब ये काट दीजिएगा। I will give you another type of suturing technique. These steps will remain the same. The difference is that from this point, this is a smaller thread and this is a bigger thread and this is the incision line. I will pick 2 throws at this point, will pick up a smaller thread from this side and will move towards the opposite side to complete my first knot. I will again come in between the threads parallel to wound. Now, at this point I will give only one throw, pick up a thread from my left side and will move towards the opposite side to complete my second knot. Again I will come in between the threads parallel to wound, will give one throw, pick up a smaller thread from my right side and will move towards my opposite side. डॉक्टर साहब ये भी काट दीजिएगा। So, we are given 2 different types of suturing technique in this video. So, what is the basic difference what you have seen in both these knots? In this suturing technique, we are given one throw in each knot and we are given 3 knots. In this suturing technique, we are given 2 throws in first knot and 1 knot in each of the subsequent, 1 throw in each of the subsequent knot. So, when you give 1 throw per knot,
one throw per knot, then it is called as a reef knot. First knot and then one throw in subsequent knots, then it is called as a surgeon's knot. बहुत सारे बच्चे ये काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने ये बात की कि ये 1-1-1 है, ये यहाँ पर थ्रोस की बात करें तो ये 2-1-1 हो गया। अगर ये कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 2-3-1 करते हैं या 3-2-1 कर देते हैं या 2-2-1 कर देते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ़ थ्रोज है ना, नंबर ऑफ़ थ्रोज में स्टैंडर्ड यही है, आइदर इट इज़ 1-1-1 और आइदर इट इज़ 2-1-1। तो 1-1-1 इज़ अ रीफ नॉट एंड 2-1-1 इज़ अ सर्जन्स नॉट। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हम क्लियर कर गए वो ये था कि नंबर ऑफ़ थ्रोज की बात, फिर एक नंबर ऑफ़ नॉट्स की बात है। दोनों सूचरिंग के अंदर हमने आपके सामने 3-3 नॉट्स लगाई हैं। तो जितने भी सूचर मटेरियल जहाँ पर हम जो भी सूचर जब आप यूज़ करेंगे, मल्टी फिलामेंट सूचर या पॉली फिलामेंट सूचर जब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ नॉट्स शुड रिमेन 3, और अगर आप मोनोफिलामेंट सूचर यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ नॉट्स जो है ना, डेट शुड रिमेन 6. So these are two different concepts that should be clearly defined. The concept of throws, which should be either 1-1-1 for reef knot, and that can be 2-1-1 for surgeon's knot. And second concept is about the knots, and knots they are 3 knots for polyfilament suture and there are 6 knots for monofilament suture. Thank you.